नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त। आज दोस्त बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं, बिल्कुल जीवन से रिलेटेड है और ये है रामायण से रसायन की ओर, या आप कह सकते हैं रामायण से सफलता की ओर। आज मैं इस रामायण ग्रंथ को बताने वाला हूं कि इसको जीवन में क्या यूटिलाइज है और जीवन कैसे हम इससे सीख सकते हैं। और सब लोग रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ना पढ़ें, इसको एक कहानी की तरह पढ़ें, तो आपको अपनी कामयाबी की तरह आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा जीवन जीने की कला बताई गई है। आपको अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं इससे, और आप डिसीजन मेकर बन सकते हैं और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो आज दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है आपसी प्रेम भाव और ज्वाइंट फैमिली, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। और ये नहीं ऐसे धार्मिक ग्रंथ की तरह ना पढ़ें कि हम 40 साल 50 साल के बाद पढ़ेंगे या बुढ़ापे के पढ़ेंगे। रामायण का महत्व अगर आप समझ गए तो आप बचपन से ही इसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर बचपन से इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन एक सितारे की तरह चमकने लगता है दोस्त। तो मैं आज बात करूंगा रामायण से, रामायण के रहस्य क्या है और रामायण को जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पहले ही ये, क्योंकि किसी चीज़ को आप जानते हैं और उसका एक आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। रामायण में बताया गया है, मैं 2 चौपाई आपको बताता हूँ रामायण की कि कैसे हम रामायण को अपने जीवन में उतारें। देखिए, पहले ही भगवान राम का जब जन्म होता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बताया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। तो इसमें पूरा का पूरा साइंटिफिक रीजन भी है कि आप प्रातः सूर्योदय से पहले आप जागते हैं। उस समय का आपका जो समय होता है वो बड़ा ही शांत प्रिय होता है, और जो प्रकृति के साथ आप जीते हैं, आप प्रकृति को लय में जीते हैं, आप प्रकृति को समझते नहीं है। क्योंकि आज का समय है जो सिर्फ बोला जा रहा है कि प्रकृति बचाओ, प्रकृति के हिसाब से चलो, लेकिन प्रकृति के लय में आपको जीना है। तो सुबह से आपको जागने, सूर्योदय के पहले आप जागते हैं। तो बचपन में ही अगर आपका बच्चा आप 5 साल का है और आपने 1 से लेके 5 साल तक उसे जगा दिया सूर्योदय के पहले, तो अगले 50 साल तक आपको नहीं जगाना है। तो एक पहली सीढ़ी आप रामायण से सीखते हैं कि प्रातः काल आपको जागना चाहिए। और आज की पीढ़ी ऐसी हो गई कि 5 साल तक बच्चों को नहीं जगाते हैं, सोने दो। अगले 50 साल तक माँ बाप कहते कहते थक जाते हैं, फिर भी बच्चा सुबह मॉर्निंग में नहीं जा सकते हैं। कितने लोग होंगे जिन्होंने आज तक सूर्योदय होते हुए नहीं देखा। वो लालिमा सुबह की, वो हमारे जीवन से, प्रकृति से, हमारे रोगों को सब कुछ क्षय करती है। क्योंकि जिसका 6 से 9 अच्छा रहेगा दोस्त, उसका 9 से 6 अच्छा रहेगा। तो ये, और दूसरी बात, जब हम पूरे सीधे लेटे रहते हैं दोस्त रात में, तो हमारे कमर में उस समय ये साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें थोड़ा सा झुकना चाहिए। तो हम अपने माँ बाप के चरणों में झुकते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा झुकने की कला भी आती है, क्योंकि हमारे जीवन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर जीवन आपका फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा जब ज़रूरत पड़ती तब आप अपने उसके अकॉर्डिंग मुड़ जाते हैं दोस्त, तो आपका जीवन और उज्जवल हो जाता है। और उसके प्रति, जिन्होंने आपको पैदा किया है, तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा भी आपको एक जागती है दोस्त। तो इसलिए एक ही चौपाई ने आपको यहाँ पे जीवन जीना सिखाया है। अब लोग कहते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं दोस्त, यहाँ पे आपका जीवन मोल्ड हो रहा है। रामायण एक सांचा है दोस्त, और अगर इसमें आपने अपने सांचे में अपने जीवन को उतार दिया तो आप जीवन सीखने की पूरी कला सीख जाएंगे दोस्त। आगे चलते हैं। अभी आपका ये बचपन स्टार्ट हुआ है, फिर क्या बोलते हैं लोग कि आपको अवसर मिलना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर क्या होगा। तो एबिलिटी इज अ लिटिल अकाउंट विदाउट अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। लोग जागते हैं, कुछ सीख लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब आप चलते हैं और आगे। जैसे आपने ये जागना सीख गए, तो फिर आपको लर्निंग है कि हमें कुछ सीखना है। तो क्या, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई।
तो उस समय क्या, अल्प समय में ही सारी विद्याएं सीख लेंगे। अब ये अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, और इसमें ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि आपको जो स्किल डेवलप करना, यहाँ पे भी भगवान, यहाँ पे आपको ये जीवन जीने का फिर आपको दिखाया गया है कि आप शिक्षित हुए, गुरु के यहाँ जाइए, जो भी आपको सीखना है, डेवलप करना है, वो आप स्किल डेवलप करिए। चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में करें, चाहे खेल के क्षेत्र में करें, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में करें, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में करें, जो है वो आप सीखिए। और दोस्त, जब आप सीख जाते हैं कोई चीज़ तो उसका इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बता दी गई है। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि आपने कुछ सीख लिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो आप देखिए, इसी रामायण में जब आपने विद्याएं सीख ली हैं, फिर देखिए आपको विश्वामित्र जी आते हैं और भगवान राम को मांगते हैं दशरथ जी से कि मुझे बड़ा बेटा और छोटे बेटे दोनों चाहिए। तो आपको ये अवसर मिल रहा है, आपको कहीं जाने का मौका मिल रहा है। अब आपको उस अवसर को समझना है। अगर उस समय भगवान राम को विश्वामित्र जी के साथ ना भेजा जाता तो क्या अपने आप को मजबूत बनाया, धैर्यवान बनाया, या अपना नेम फेम कमाया, या एक रोल मॉडल दिखाया, क्या वो कर पाते? फिर वो वहाँ पे चले गए। तो वहां पे क्या किया, यहां से वो सारी सेनाएं लेके नहीं गए दोस्तों, सारे अस्त्र शस्त्र लेके नहीं गए। वहां पे जहां पे जैसी देखिए, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस क्या थी, वहां जाके राहु सुबाहु, मारीच और सुबाहु को मारना था, ताड़का जैसे राक्षसी थी। तो वहां पे जीवन को कल्टीवेट किया गया। उन्होंने वहीं जाके वहीं के लोगों से वहीं हथियार बनाए और वहीं उनको शस्त्र विद्या सिखाई। उन्हीं में से लीडरशिप क्वालिटी को उन्होंने पहचाना और किसी के जीवन को कल्टीवेट किया और युद्ध सिखाया, और सब लोगों से वहां पे युद्ध जीता और राक्षसों का संहार किया। तो दोस्त देखिए, आप इसलिए कहानी देखिए कि पहले हमें जीवन को कैसे ढालना था, फिर उन्होंने वो आपको जो स्किल आप डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सीखे, उस स्किल डेवलपमेंट का फिर आपने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसी तरह से हमें जीवन में भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम उसको ऐसे ही निकाल देते हैं दोस्त। तो आपने यहाँ तक 3 चीजें ही मैंने बताई कि आपने जीवन को और कल्टीवेट किया है यहाँ पे। तो दोस्त, ये बात हम बताना चाह रहे थे कि रामायण को एक कहानी की तरह पढ़िए। अभी मैंने आधी ही चीज़ बताई है आपको, और इसका जीवन में और बड़ा भी रोल आएगा। जो लोग बात करते हैं मोटिवेशन में भी रामायण में जामवंत इतने बड़े मोटिवेशन हुए कि कोई मोटिवेशन नहीं किया, और एक लाइन में ही मोटिवेशन कर दिया है उन्होंने, और एक लाइन में ही हनुमान जी को मोटिवेट किया है। तो और भगवान राम को 14 वर्ष का जो वनवास मिला है, उससे भी बहुत कुछ सीख। आप धैर्य सीख सकते हैं, लीडरशिप सीख सकते हैं, मोटिवेशनल सीख सकते हैं। क्या आप रामायण से नहीं सीख सकते हैं दोस्त? तो मैं एक धार्मिक ग्रंथ की तरह इसकी विवेचना नहीं करने जा रहा हूँ, ये आपके जीवन से रिलेटेड आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। तो आप कैसे जीवन में कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे लीडरशिप सीख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को धैर्यवान बना सकते हैं, कैसे आप अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप आपस में परिवार में जो खत्म होने जा रहा है, कैसे समरसता का पाठ पढ़ा सकते हैं, कैसे रिलेशन को डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, भाई के प्रति, माँ के प्रति, राज्य के प्रति। और कई बार हम अपने चीज़ों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, और तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, इसको जीवन में उतारें। अब मैं इससे आगे आपको बात करूंगा कि 14 वर्ष में क्या हुआ, वहाँ से क्या सीखा, इसके हीरो कौन है, इसका विलन कौन है, वो सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इनके पात्र भी हर पात्र से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं दोस्त, और जो हीरो है उनसे तो सीख ही सकते हैं, यहाँ तो विलन से भी आप कुछ ना कुछ अपनी जीवन में अच्छाइयाँ सीख सकते हैं दोस्त। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, फिर आगे जब सेकंड वीडियो निकालूंगा तो इससे आगे बात करूंगा। तो इसलिए आज से ही रामायण को अपनी एक कहानी की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं दोस्त, और आप जो चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्त तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक शेयर आदमी का जीवन बदल सकता है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।